आपके जीवन में भी कई बार ऐसे मूवमेंट आए होंगे कि आपने एमएससी कर ली और एमएससी में आपके पास कोई फेलोशिप रही होगी, जैसे इंस्पायर फेलोशिप मिलती है काफी सारे बच्चों को। कुछ बच्चों को स्टेट की फेलोशिप मिल जाती है, किसी को यूनिवर्सिटी की फेलोशिप मिल जाती है। बट उसके बाद भी आप ये सोचते हैं कि मेरा पहले नेट जेआरएफ हो जाए, मेरा गेट हो जाए और उसके बाद में पीएचडी करूं। तो कई बार हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जो हम कॉलेज टाइम के साथ ही एमएससी के तुरंत बाद ही हम उन्हें कैश कर लें, उसे हम यूज कर ले, तो फिर हमारी जो रिसर्च जर्नी है वो आराम से शुरू हो जाती है। और ऐसे ही आज एक स्टूडेंट से हम बात करेंगे जिन्होंने अपनी एमएससी कंप्लीट करने के बाद विद इन 1 ईयर ही पीएचडी इंटरव्यू क्रैक कर लिया। कैसे उन्होंने अपनी पीएचडी जर्नी स्टार्ट करी, कैसे उन्होंने इंटरव्यू फेस करे, कितने रिजेक्शन हुए और किस तरह से वो अपनी इस पीएचडी इंटरव्यू में सक्सेस हुए, तो वो सारी चीजें जानेंगे आज हम आकांक्षा के साथ। स्वागत है आकांक्षा आज आपका इस सेशन में। नमस्ते जी। जी नमस्कार। तो आकांक्षा, सबसे पहले एक आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप कहाँ से हैं, आपकी एमएससी कैसे हुई है और फिर आपने किस तरह से पीएचडी कहाँ पर ज्वाइन करी है। सर, मेरा नाम आकांक्षा पटेल है। मैं अंबेडकर नगर से हूँ। मैंने 2024 में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से एमएससी किया हुआ है और अभी मैं ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में पीएचडी ज्वाइन कर रही हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि ये आपका कौन सा इंटरव्यू था? तो तीसरा इंटरव्यू था मेरा। यानी कि इससे पहले 2 इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जब आप इंटरव्यू में फेल हुए, आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या चल रहा था कि आप मतलब आप आगे कैसे करेंगे? सर, पहला तो ना सेलेक्ट होने का रीजन तो मुझे लगता है कि लैक ऑफ नॉलेज होना था। बेसिक में ही प्रॉब्लम होनी थी। बाकी पहले से मेरा फिक्स था कि पीएचडी ही करनी है, तो इसलिए आगे के जो इंटरव्यू आए मैं वो देती गई। तो मतलब आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ अपने आप पे? जैसे बहुत सारे बच्चों को सेल्फ डाउट हो जाता है कि मेरे से होगा या नहीं होगा। जैसे अभी कल ही हम एक इंटरव्यू ले रहे थे, सागर पहले सोचता था कि सर मेरे से तो पीएचडी होगी नहीं, और जब फिर सिलेक्शन हुए 4 फिर उसे कॉन्फिडेंस आया। ओके, वेरी गुड। तो आपने जैसे ये इंटरव्यू दिया, तो ये आपने किस टॉपिक में दिया और आपने अपना टॉपिक कैसे डिसाइड करा? सर, मैंने ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का इंटरव्यू तो लीनियर अलजेब्रा में दिया था और एनआईटी इलाहाबाद का एनालिसिस और अलजेब्रा में दिया था, और इसके पहले वाला आईआईटी बेच्चू का अलजेब्रा में ही दिया था। तो मतलब एमएससी तक तो कुछ क्लियर नहीं था। पढ़ा सब कुछ ही था, बहुत ज्यादा डिसाइड नहीं था। मैं बहुत रिजिड नहीं थी किसी पॉइंट पे कि मुझे अलजेब्रा से ही करना है, पर मतलब आपसे पढ़ के भी वो मेरा आया कि नहीं, अलजेब्रा से ही करना है। और अलजेब्रा एनालिसिस में दोनों में था, पर ज्यादा में थोड़ा इंक्लिनेशन मेरा अलजेब्रा की साइड ही था। आप हमारे साथ कौन से बैच में और कितने टाइम से जुड़े हुए? मैंने मार्च 25 में ज्वाइन किया था एसपीटेक। तो आकांक्षा बेसिकली हमारे द कॉन्टिन्यूम 2.0 बैच में रही हैं। आपके सिलेक्शन में कोई ऐसा मोमेंट आया हो जहां आपको लगा हो कि सर इस वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने बहुत अच्छे से दिया और उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि अब मेरा सिलेक्शन कंफर्म है? हाँ सर, मतलब बेसिक तो पहले सारे टॉपिक के, जैसे रैंक नलिटी थ्योरम हो गया, फिर वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछा उन्होंने, और डायगोनलाइजेशन पूछा था। मतलब बेसिक ऑलमोस्ट डेफिनेशन, और जैसे थोड़े थोड़े उसमें भी मतलब ऐसा नहीं कि बस रटा रटाया डेफिनेशन पूछ लिया, जो लॉजिक है उसके बिहाइंड वो सारा कुछ पूछा। देन उन्होंने बाद में मुझसे इनवेरिएंट सब स्पेसिस का पूछा था, वो जो कि मैंने तो पूरा टोटली आप ही से पढ़ रखा है। मैंने बुक में बहुत पढ़ा होगा तो डेफिनेशन पढ़ा है बस उसका, और एग्जाम्पल पूछे थे कुछ कुछ। मतलब जब बेसिक पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, बेसिक आप तक क्लियर है। फिर बाद में जाते जाते उन्होंने मुझसे इनवेरिएंट सब स्पेसेस के बारे में पूछा, तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, अभी मेरा अच्छा गया है। एक्चुअली पहले इनवेरिएंट स्पेस से काफी सारी चीजें नहीं पूछी जाती थी, मतलब थोड़ा थोड़ा पूछा जाता था। बट अभी जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है उसमें क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, और जो प्रोफेसर है वो भी चेक करना चाह रहे हैं कि जो लीनियर अलजेब्रा में इंटरव्यू दे रहे हैं उन्हें मतलब वहाँ हाई लेवल पे जाके थोड़ा सा डेप्थ पता है या नहीं पता है। हाँ ये सर। बहुत बढ़िया। मैं एक चीज और, जैसे फाइनाइट डायमेंशन में सब कुछ पढ़ते हैं, तो उन्होंने कुछ कुछ चीजें इनफाइनाइट डायमेंशन में भी जाके पूछी, जो कि मतलब जनरली बहुत ज्यादा उसमें नहीं पढ़ते हैं। इनफाइनाइट का फाइनाइट में ही रहते हैं। तो उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? अच्छा था वो भी सर। जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछा गया था, तो उसमें मेनली फाइनाइट डायमेंशन में ना जाके उन्होंने इनफाइनाइट डायमेंशनल से ही पूछा था। गुड।
तो जैसे आपके पीएचडी इंटरव्यू में रिजेक्शंस होते हैं, जैसे आपके भी 2 रिजेक्शन हुए हैं, तो इसमें आपको क्या लगा कि मेन रीजन क्या होता है रिजेक्शन होने का? बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू काफी अच्छे जाते हैं बट उसके बाद भी वो सेलेक्ट नहीं होते, तो आपके अकॉर्डिंग क्या पॉइंट है? सर मेन पॉइंट मुझे लगता है कि जिस भी इंस्टीट्यूट में हम देने जा रहे हैं इंटरव्यू, पहले तो हमें देख लेना चाहिए कि जैसे मैं लीनियर अलजेब्रा पढ़ के जा रही हूँ तो मैं वहाँ देख लूँ कि फैकल्टी अवेलेबल है उसके कि नहीं। सर मेन तो यही होता है कि फैकल्टी जरूर देख के जाए हम। जैसे मैंने एनआईटी इलाहाबाद का दिया, मैंने लीनियर में दिया और एनालिसिस में दिया। बाद में मुझे कुछ सीनियर हमारे हैं जो वहां से कर रहे हैं, तो उन लोगों ने बताया कि ना तो लीनियर में खाली थे ना ही एनालिसिस में खाली थे, तो मेरा वहां नहीं हुआ। अभी जितने हमने इंटरव्यू लिए या पहले भी इंटरव्यू लिए, तो ये एक बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है बच्चों की कि जब हम कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो हमारा अच्छा है हम बस उसमें ही देने चले जाते हैं, ना कि हम इंस्टीट्यूट देखते हैं। और फिर होता है कि सर इंटरव्यू मेरा सबसे बढ़िया गया, वहां पे अच्छा गया और सिलेक्शन हुआ नहीं, तो फिर वहां से वो डिमोरलाइजेशन आता है, बट वो इनिशियल पॉइंट पे ही हम मिस्टेक कर देते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई नया स्टूडेंट पीएचडी इंटरव्यू के लिए तैयारी शुरू कर रहा है तो उसे किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सर पहले तो मतलब हमें चीजें ऊपर ऊपर से नहीं पढ़नी चाहिए, मतलब कि बस क्वेश्चन करने के लिए हमने कोई स्टेटमेंट पढ़ लिया, कोई फॉर्मूला पढ़ लिया, तो ऐसा नहीं। हमें मतलब थोड़ा उसके बिहाइंड जो लॉजिक है वो भी जानना चाहिए। ऐसा ऊपर ऊपर पढ़ने से तो मे भी एग्जाम निकल जाए पर इंटरव्यू में बहुत प्रॉब्लम फिर फेस करनी पड़ेगी। सिलेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको क्या लगा कि वहां पे वो आपकी एक्सप्लेनेशन में, आपके एग्जाम्पल्स में, या आपकी लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग जो मतलब सबसे ज्यादा उन्हें पसंद आई? सर लॉजिकल थिंकिंग यही, मतलब एग्जाम्पल्स तो काउंटर देके कुछ भी डिस्कार्ड कर देना तो वो तो कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हर कोई कोई स्टेटमेंट है उसे काउंटर कर देता है, पर उसको हम सोचते कैसा है मेनली तो वही देखे हैं जितने भी दिए मैंने, तो वही देख रहे थे। वो लोग हिंट भी बहुत दे रहे थे कि आगे प्रोसीड कीजिए आगे प्रोसीड कीजिए, ऐसा नहीं कि मैं स्टक हो गई तो फिर वहीं छोड़ दो उसको, ऐसा नहीं। ये भी कई बार देखा गया है कि जहां आपका इंटरव्यू थोड़ा सा स्टार्टिंग में अच्छा जाने लगता है और टीचर्स को आप में इंटरेस्ट आने लगता है कि हाँ ये स्टूडेंट कैपेबल है, तो वहां वो अपनी तरफ से भी इनिशिएट करना शुरू कर देते हैं कि आप कभी कहीं अटकते हैं तो वो आपकी हेल्प करना शुरू करते हैं कि आप ऐसे फंक्शन ले लीजिए, या आप ऐसी मैट्रिक्स सोच लीजिए, या आप इस वाले पॉइंट से सोच लीजिए। तो जैसे यहाँ पे आपने बताया कि उन्होंने लॉजिकल थिंकिंग पे ज्यादा ध्यान दिया, कोई ऐसा मोमेंट या ऐसा क्वेश्चन रहा हो जहां उन्होंने आपको बिल्कुल ट्रैप करके रखा हो कि आप कहीं कुछ गलत बता रहे हैं बट वो आपसे सही सुनना चाह रहे हैं? हाँ सर, ट्रिपल आईटी का मैंने दिया, वहां तो ऐसा कोई मोमेंट नहीं आया, पर मतलब जहाँ एनआईटी इलाहाबाद का दिया था तो वहां पे था, मतलब मुझसे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पूछी गई थी कॉन्टिन्यूटी और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसको ज्योमेट्रिकली आप बना के बताइए, तो मैं वहां थोड़ा सा उलझ गई थी। वो थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहे थे कि ऐसे करो वैसे करो, पर मतलब वहां मैं थोड़ा सा उलझ गई थी। ये भी मतलब कई सारे इंटरव्यू में रहता है कि बच्चे ने यदि एक मिस्टेक कर दी तो फिर उससे उसी पे आगे पूछते रहेंगे और फिर लास्ट में आके उसे ऐसे मोड़ पे खड़ा कर देंगे कि उसे खुद लगेगा कि मैंने क्या ब्लंडर कर दिया पहले। आपका ये जो सिलेक्शन रहा ये आपका किस बेस पे हुआ? सर डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप के बेस पे था। आपकी फेलोशिप क्या होगी? सर इक्विवेलेंट टू जेआरएफ। कांग्रेचुलेशंस। जिनका नेट गेट नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डीएसटी फेलोशिप के साथ रहते हैं, अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट, बट वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते। तो जिन बच्चों के पास फेलोशिप है उन्हें नेट गेट से पहले पीएचडी की तैयारी करनी चाहिए, या उन्हें पहले नेट गेट जेआरएफ जो भी पहले हो जाए वो क्वालिफाई करके उसके बाद पीएचडी के लिए सोचना चाहिए? नहीं सर, पहले ही मतलब जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो आईआईटी हो एनआईटी हो या फिर यूनिवर्सिटी अच्छी है, सर डीएसटी को सब लोग मौका देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम पहले जेआरएफ हो जाए गेट हो जाए तभी हम एडमिशन लें, हमको इसके थ्रू भी जरूर ट्राई करना चाहिए। बट उससे पहले जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और वो जो मतलब डिस्कशन करने वाली है वो हमारे अंदर बिल्डअप होनी चाहिए। आपका कोई रिसर्च एक्सपीरियंस रहा है एमएससी? हाँ सर, मैंने समर रिसर्च किया है हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट इलाहाबाद से।
अच्छा, तो उसका कोई बेनिफिट आपको मिला आपके इंटरव्यू में या आपकी पीएचडी प्रेजेंटेशन या जो भी आपका प्रोसेस रहा उसमें, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछे गए? हाँ सर, क्वेश्चंस थे, एनआईटी इलाहाबाद में थे। मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में किया था, हीट इक्वेशन, मतलब फंडामेंटल इक्वेशंस जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो डेफिनेटली अगर नहीं भी हम उस टॉपिक से कर रहे हैं, उस टॉपिक को चूज कर रहे हैं जिससे जिससे पहले कर रखा है, जिसमें एक्सपीरियंस है, तब भी मतलब उसका प्रॉफिट ही रहता है हमेशा इंटरव्यू में। मतलब यदि कोई बच्चा एमएससी कर रहा है तो उसे कम से कम एक प्रोजेक्ट ऐसा करना चाहिए जहाँ पे उसे थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाए रिसर्च का, कि जो वो मतलब पीएचडी में जाके एक दिन एकदम बिल्कुल नया ना फील करे कि यहाँ ये क्या होता है। हाँ सर, अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही तो जरूर करना चाहिए। ओके, नए स्टूडेंट जो भी अब तैयारी करने जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप 3 पॉइंट्स में अपनी तरफ से बताना चाहेंगे कि 3 पॉइंट किसी भी स्टूडेंट को मिस नहीं करने चाहिए अपनी तैयारी में फॉलो करने चाहिए। सर पहला तो मतलब किसी भी डायरेक्शन में तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस रहे हमारे पास, तो जिस चीज को हम एक साल पूरा लगा के जो हमें मिल रहा है उसको हम और जल्दी पा सकते हैं अगर प्रॉपर गाइडेंस रहे हमारे पास। और मतलब चीजों को सिर्फ बस ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले रट लेना, ऐसा नहीं, हमें थोड़ा उसके बिहाइंड का लॉजिक भी जानना चाहिए। एंड आकांक्षा, थर्ड पॉइंट? तो थर्ड पॉइंट है, बुक्स तो जरूर पढ़ना है। मतलब अगर नोट्स नोट्स तक ही रहेंगे तो इंटरव्यू तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, बुक्स पढ़ना है मस्ट। यस सर। So thank you so much आकांक्षा and wish you best of luck for your future journey. आप अच्छा करें, बढ़िया करें। Thank you so much. थैंक यू सर।